इकोनॉमिक्स का पार्ट में कितना है? 4 है। क्या है हमारी? वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थान में क्या होगा? हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं पूर्ति करता है। ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब क्या है कि वित्तीय संस्था क्या है? जो हमारे देश की संस्था, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या, जैसे कि किसी गांव में क्या स्कूल नहीं बना है, हम गांव में स्कूल बनेगा तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। कहीं रोड नहीं बना है तो क्या होगा? वहाँ रोड बनेगा। जहाँ बिजली भी नहीं पहुँचा है, बहुत जगह ऐसा जगह है जहाँ क्या हुआ है, अभी बिजली नहीं पहुँचा है, वहाँ क्या होगा? वित्तीय संस्था होगा। वित्तीय संस्था होगा, विकास होगा तो क्या होगा? वहाँ वित्तीय संस्था बनेगा। ठीक है। और ये क्या है? वित्तीय आवश्यकता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करता है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय स्तरीय वित्तीय और एक राज्य स्तर वित्तीय संस्था। सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये क्या है? सरकारी है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या दे रहा है हम लोगों को? हम लोगों को क्या दे रहा है? आर्थिक विकास दे रहा है। क्या दे रहा है? आर्थिक विकास दे रहा है ना। कोई भी बैंक क्या है? सब सरकारी है, आर्थिक विकास दे रहा है। रोड भी, सब रोड भी किस में आएगा? इसी में आएगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इनके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या क्या है? भारत मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारत राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो महत्वपूर्ण अंग है। कौन कौन है? भारत तो याद रहेगा ही, आएगा। पहला चैप्टर मुद्रा, दूसरा पूंजी। दोनों नाम एक ही है, मुद्रा और पूंजी दोनों ही एक ही है, लेकिन हल्का सा अलग है, अभी बताएंगे। दोनों मतलब याद रखने के तरीका बता रहे हैं कि भारत मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार को क्या? संगठित और असंगठित किया जाता है। संगठित क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंक का, जिनमें जिनमें बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है। देश की संगठित बैंक प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। देखो, भारत के मुद्रा बाजार जो होता है ना, तो संगठित में क्या? संगठित और असंगठित होता है। इतना समझ गया। क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, संगठित और असंगठित। मुद्रा बाजार को किसको? मुद्रा बाजार को, पूंजी को नहीं। किसको? मुद्रा बाजार को। और संगठित और असंगठित में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में क्या है? वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक। वाणिज्यिक बैंक मतलब क्या? सार्वजनिक बैंक। कल बताए थे सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक में मंडी था ना, हुंडी। हुंडी सार्वजनिक बैंक मतलब क्या? एक गांव का आदमी क्या उसमें ही सबको पैसा रख सकता था। ठीक है, साहूकार का बैंक। इसमें निजी बैंक होता क्या? कोई अपना बैंक बनाया है, जो अपने ही एरिया में कोई अपना बैंक बनाया है। वाणिज्यिक बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्र बैंक, क्षेत्र के बैंक। वाणिज्य मतलब वही है, वहाँ का कोई इलाका ही, मतलब कोई राजा या महाराजा, कोई भी जो आदमी क्या उच्च स्तर पे हो। उच्च स्तर बताए थे ना, उच्च स्तर निम्न स्तर। उच्च स्तर वाला आदमी कोई भी बैंक बनाया हो, क्या होगा? वाणिज्य बैंक कहलाएगा। ठीक है। क्षेत्रीय बैंक मतलब क्षेत्र के इलाका का बैंक कहलाता है। एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाए, जबकि विदेशी बैंक मतलब क्या? जो बहुत पहले जो शुरुआत में ही, मतलब सबसे पहले आरंभ होगा, जैसे दूसरा देश वाला बैंक लाया है। ठीक है। उसको क्या, मतलब हर तरह के क्या है, बैंक के बारे में बात किया गया, हर तरह के बैंक के बारे में बात किया गया है। जबकि क्या, असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर मतलब क्या? देसी बैंकर मतलब क्या? देसी बैंकर जिसमें क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है। देसी बैंकर मतलब क्या? फाइनेंसर। हम लोग क्या भारत का विदेशी लेना फाइनेंसर कर सकता है? नहीं कर सकता है। देसी बैंकर मतलब क्या हो गया? जैसे कि तुम गाड़ी लेगा, झारखंड में जाएगा बोलेगा बिहार लोग नहीं देंगे। बिहार में गाड़ी लेगा वो लोग, झारखंड लोग नहीं देंगे। क्यों? अपने इलाका को लोग देंगे, जिसको हम क्या, जिससे घर जाके हम क्या कर सकते हैं,
पैसा ले सकते हैं। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में क्या आता है? देसी बैंक आता है, जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है। देसी की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से 3 प्रकार की होती है। व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। भारतीय मुद्रा बाजार में क्या क्या है? एक तो संगठित है, एक असंगठित है, 2 भागों में विभाजित करता है। वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रों में देसी बैंकर और बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल की जाती है। ठीक है। और देसी संगठित बैंकिंग का कितना 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? तीनों क्या है? कार्यशील है। तीनों क्या है? केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, हाँ, सहकारी बैंक, संगठित बैंक का प्रणाली, आरबीआई केंद्रीय बैंक। देश के केंद्रीय बैंक है या देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करते हैं। देश के क्या करता है? देश का केंद्रीय बैंक है या देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है। जानता है ना, ये भारत का सबसे सारा बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई है। सारा बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई है। पैसा भी जारी करेगा तो यही करेगा, पैसा भी बदलेगा तो यही बदलेगा, पहले इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है। वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्त क्रियाओं की संस्था चलाना होता है। वाणिज्य बैंक मतलब क्या? वही जैसे कि वाणिज्य बैंक हो गया, इसमें क्या सबको पैसा रखता है। पैसा रखने के बाद क्या होता है? वित्त क्रिया मतलब क्या? विकास होता है। पैसा इससे निकलेगा तो क्या होगा? विकास होगा। विकास जो होगा वही क्या कहलाएगा? वाणिज्य बैंक कहलाएगा। मतलब एक जिस बैंक से निकल के विकास होगा वो क्या कहलाएगा? वाणिज्य बैंक कहलाएगा। ठीक है। सहकारी बैंक आपसी सहयोग एवं भद्रावान के आधार पर जो वित्तीय संस्था कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। मतलब आपसी सहयोग मतलब वही लगानी मतलब क्या बोली थी? हुंडी वाला क्या आएगा? सहकारी बैंक। क्या आएगा? सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार पहले क्या पढ़े हम लोग? भारतीय मुद्रा। अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में बताओ। हाँ, 3 प्रकार। वाणिज्य बैंक, हाँ, निजी बैंक 2 भागों में बटा गया है। ठीक है। उतना होने के बाद क्या हुआ था? हाँ, जबकि असंगठित को देश बैंक का बैंकिंग बटा गया है। भारतीय पूंजी बाजार क्या है? भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते क्या है? राष्ट्र स्तर सार्वजनिक विकास जैसे क्या? सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्था, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को उद्योग संचालित किए जाते हैं। ठीक है। वित्त संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। वित्त संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में क्या आता है? दीर्घकालीन पूंजी आता है, उपलब्ध कराती है। क्या आता है? दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घ में क्या होता है? हाँ, जो लंबा चलता है। ठीक है। पूंजी कहते हैं इनके क्या है? 4 वित्तीय संस्था पर आधारित है। 4 स्तर कौन क्या है? जिनके 4 राष्ट्र स्तर सार्वजनिक विकास जैसे क्या? सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्था, विद्युत उत्पादन, हाँ, एवं बड़े निजी हाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। वित्तीय संस्था किसी भी देश का क्या? मेरुदंड माना जाता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या होता है? गैर संस्था क्या कर रहा है? गत वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित वर्ग आते हैं। क्या कहता है? महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। गैर संस्थागत वित्त संस्थाओं में निम्नलिखित वर्ग आते हैं।
मतलब कौन कौन आएगा? क्या राज्य स्तर विश्व चालू किए राज्य स्तर वित्त संस्थाओं राज्य स्तर वित्त संस्था में कौन कौन आता है? महाजन आता है। महाजन कौन होता है? महाजन कौन होता है? जिसके पास बहुत सा पैसा है, वो क्या कहलाता है? महाजन का। सेठ साहूकार, साहूकार मतलब क्या? जिसके पास बहुत सारा जमीन है, ठीक है। व्यापारी मतलब क्या? जो बड़ा व्यापारी करता है। रिश्तेदार अन्य एवं कौन? नाना मामा से क्या ले लो? पैसा ले लो। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित वर्ग आते हैं। हाँ, कौन कौन आता है? सरकारी बैंक। सरकारी बैंक समझ गई ना? सरकारी बैंक समझी? सरकारी बैंक मतलब क्या? हाँ, अपना आपसी मिलन में। प्राथमिक सरकारी समिति, प्राथमिक सरकारी समिति, प्राथमिक जिसमें आएगा ना, समझ जाना कि अपना एक क्या है, घर का परिवार है, उससे क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ही होता है, यानी कि जरूरी नहीं कि जैसे लिख के क्या अपना परिवार में से एक मुखिया से क्या करते हैं? कुछ पैसा की मदद लेते हैं या उनको कुछ रखने के लिए देते हैं, ठीक है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास में क्या होता है? भूमि विकास बैंक जैसे हाँ, कुछ भी फसल लगेगा तो उसको विकास होके जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा वो क्या होगा? भूमि भी बच गया, भूमि को भी बच गया, उसका देखभाल भी हो गया और हमको खाने के लिए भी मिल गया, ठीक है। व्यवसायिक बैंक में क्या होता है? व्यवसाय से जो पैसा बचता है उसको जो बैंक में रखा जाता है क्या होता है? या फिर हम उससे क्या करते हैं? दैनिक जीवन जीते हैं, वो क्या हो गया? किसके अंदर आएगा? व्यवसायिक बैंक है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक में क्या होता है? क्षेत्र ग्रामीण बैंक में क्या होता है? क्षेत्र में वही आपसी सहयोग वाला बैंक आता है। आपसी सहयोग वाला बैंक आता है। और नवाड एवं अन्य बहुत सारा चीज होता है, कह रहा हूँ उतना नहीं। सरकारी बैंक, इनके माध्यम से क्या बिहार के किसानों को क्या मिला? अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। क्या होती है? ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 केंद्र सरकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर बिहार राज्य सरकारी बैंक कार्यरत है। मतलब क्या है? इसके माध्यम से बिहार के किसानों को क्या है? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन की क्या है? सुविधा मिलती है। राज्य में क्या है? 25 केंद्र सरकारी बैंक जिला स्तर पर क्या तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सरकारी बैंक कार्यरत है। मतलब कहने का मतलब ये क्या हम लोग पैसा जमा करते नहीं करते हैं? बैंक में करते हैं, फिक्स भी करते हैं 5 साल 10 साल 12 साल के लिए। जो हम फिक्स करते हैं, जिसको जरूरत पड़ा बैंक क्या करती है? उसको देती है। हम लोग का पैसा का क्या करती है? उसको देती है बैंक। उसको जब देती है तो वो क्या सरकारी में ही आएगा ना, तो हम ही लोग का ग्रुप में आया ना। हम ही यहाँ से जमा किए, वही पैसा तुमको दे देगा। क्या होगा? किसमें कहलाएगा? सरकारी मतलब क्या होता है? अपने ग्रुप में चलना। प्राथमिक सरकारी समिति क्या होता है? इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई। अल्पकालीन मतलब क्या? जो कम दिन के लिए हो, जो क्या कम दिन के लिए हो। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर, कम से कम क्या 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाख समिति का निर्माण कर सकते हैं। वही क्या बोलाता है? प्राथमिक में क्या आएगा? एग्जाम्पल दिए तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा? अभी क्या बोल रहा है? जो लोन चलता है, महिला को लोन देता है, ग्रुप वाला लोन। क्या आएगा इसमें? ग्रुप वाला लोन। क्या होगा? कम से कम क्या 10 व्यक्ति मिलकर क्या कर सकते हैं? प्राथमिक शाख समिति का निर्माण कर सकते हैं कि हम लोग 10 ग्रुप आदमी मिले हैं, क्या करेंगे? लोन भरेंगे। भूमि विकास बैंक क्या है? राज्य में किसानों को दीर्घकालीन बहुत दिन लंबा के लिए प्रदान करने के लिए भूमि संबंधक बैंक खोले जाते हैं। भूमि संबंधक बैंक खोले जाते हैं, जिसे अब क्या भूमि विकास बैंक आता है। भूमि क्या विकास बैंक अब ये सब बैंक नहीं रहा। क्या होता है इसमें? भूमि विकास बैंक खोला था पहले। भूमि विकास बैंक क्या था?
राज्य में किसानों के दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए मतलब क्या जो बचेगा उसमें वो रखेगा लंबे समय के ऋण आपको आप कुछ क्या करता था उस जमीन को मतलब जैसे बहुत जगह इलाका में क्या होता था गंगा के बगल में क्या होता है वहाँ पे अड्डा बनाता है अड्डा क्या होता है पानी से खत्म होता है अड्डा क्या होता है पानी से खत्म होता है कुछ कुछ जिसके पास क्या है बहुत सारा जमीन है किसके पास बहुत सारा जमीन है लेकिन वो ऋण से क्या कर रहा है अपना जमीन को बचा रहा है दीर्घकालीन लोन ऋण मतलब क्या आता है लोन प्रदान करना लोन भी प्रदान कर भूमि भूमि विकास बैंक क्या करता था लोन भी प्रदान करता था और उसका जमीन को भी हाँ भूमि बंधक बैंक खोला गया था मतलब क्या भूमि को उसमें बंधक में रख सकते हो ठीक है नहीं वही अगर उसका पैसा वापस पे टाइम पे नहीं दिया तो क्या होगा बैंक ऐसे भूमि किसके नाम पे हो जाएगा भूमि बैंक विकास के नाम पे हो जाएगा समझा कि नहीं समझा पहले का यही नियम ही था तुम लिखो या ना लिखो उसको लेकिन उसका हो जाता था व्यवसाय बैंक क्या है हाँ ऋण प्रदान करते हैं भारत में क्या है बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ था क्षेत्र ग्रामीण बैंक एवं छोटे किसानों पूरा करने के लिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था देश में अभी 196 क्षेत्र ग्रामीण बैंक हैं सुनो व्यवसायिक बैंक यह क्या है अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करता है क्या करता है अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करता है ठीक है ऋण प्रदान करता है और भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब से शुरू हुआ था 1969 ईस्वी से शुरू हुआ था ठीक है क्षेत्र ग्रामीण बैंक में क्या है सीमांत एवं छोटे किसान सीमांत एवं छोटे किसान कौन कहलाता है जिसके पास क्या कम भूमि हो जो खाने पीने रहने के लायक ही हो ठीक है जरूरतों को क्या पूरा करने के लिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था देश में अभी तक कितना 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हाँ जरूरी नहीं है कि उस बैंक का नाम ग्रामीण होना चाहिए कोई भी बैंक हो सकता है यूको बैंक में क्या है एक आया है फिनो बैंक आया है फिनो बैंक नया आया है फिनो बैंक जो नया आया है वो किस में आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हाँ फिनो आया है बहुत सब ऐसा बैंक नबार्ड नबार्ड क्या है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान कर वित्त मतलब क्या हुआ वित्त मतलब क्या हुआ जो कि अगर कोई क्या पैसा नहीं भर पाया है तो क्या फिर से उसको क्या समय दिया जाएगा फिर से उसको क्या किया जाएगा समय दिया जाएगा ठीक है क्या करे वो क्या करे अपना ऋण वो भर दे जो नहीं भर लिया जो लिया हो या फिर जो जमा किया हो अपन निकाल ले भर ले तो क्या सब कुछ दिन का क्या दिया जाएगा सुविधा दी जाएगा ठीक है व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य जमा राशि और स्वीकार करना व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या होता है व्यवसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों से क्या जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना लोग चोरी होने के भय से या ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में अपना क्या आय का कुछ भाग जमा करते हैं चोरी ना हो जाए क्या चोरी ना हो जाए या खर्च ना हो जाए उसे क्या करता है आदमी बैंक में जमा करते हैं हाँ पहला क्या हो गया जमा राशि का स्वीकार करना दूसरा क्या हो गया ऋण प्रदान करना व्यवसाय बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या था लोगों को ऋण प्रदान करना पहले ही बताएं बस क्या है थोड़ा यहाँ पे क्या हेडिंग चेंज कर देता है ठीक है व्यवसाय बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या है कार्य में तो दो ही कार्य होता है ऋण या हम लोग पैसा जमा करेंगे हम लोग जमा करेंगे तो वो किसी को देगा बैंक के पास अपना पैसा नहीं है बैंक के पास अपना पैसा नहीं है हम ही लोग का पैसा से लोग कारोबार करता है समान उपयोगिता हाँ नहीं बैंक कमा लिया हम लोग से वो अलग बात है लेकिन उन लोगों का अपना पैसा पहले नहीं था समान उपयोगिता संबंधित कार्य क्या है इसके अलावा व्यवसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्य करते हैं जिन्हें समान उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है जैसे क्या यात्री चेक साख पत्र चेक देता है ना यात्री चेक साख पत्र हाँ जारी करना
साख पत्र या यात्री चेक की क्या मदद से व्यापारी विदेश विदेश से भी क्या आसानी से माल उधार ले सकते हैं। बताए थे ना कल कि तुम्हें कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, चेक चेक दे दोगे। वो क्या करता है, चेक देके आसानी से उधारी माल ले सकता है। क्या है, अगर वो चेक अगर वो भजना लिया वहां तो इसको यहाँ पे हमेशा के लिए जेल जाना पड़ जाएगा। वही हुआ, भंजा लिया, भूंज लिया, भंजा लिया। क्या है, लॉकर की सुविधा मतलब क्या आता है, हर लॉकर की सुविधा मतलब क्या हुआ, एक लॉकर है। लॉकर कहाँ रहता है, लॉकर कहाँ रहता है, बैंक में, लगभग बैंक में रहता है। सोनार का लॉकर अपना लॉकर कराता है, ठीक है। लॉकर का मतलब क्या है, तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है, तुमको क्या लगता है घर में मेरा जल जाएगा, चूहा कर देगा, चोरी हो जाएगा, तो हर बड़े बड़े शहर में क्या खोला गया है, लॉकर खोला गया है। उसका चाबी किसके पास रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा। लॉकर का कुछ प्राइस लेगा साल भर का, 100 रुपया या 50 टका ऐसे कुछ लेगा। अपना क्या उसमें जाकर तुम कागज कागज जाके रख सकते हो, ठीक है। लॉकर की सुविधा में ग्राहक बैंक में अपने सोने, चांदी, जेवर, अन्य आवश्यक कागज पत्र क्या कर सकते हो, उसमें रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, 10 20 50 सही लेगा। उसको क्या बुलाता है, लॉकर की सुविधा बुलाता है। अभी हम लोग का यहाँ एरिया में नहीं है, लेकिन भागलपुर में आ गया। एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा क्या है, हाँ? बोले कि लॉकर कितना बड़ा कितना छोटा, तुम जितना बड़ा ले सकता है, जितना छोटा ले सकता है। 50 रुपये नहीं देता है सर। तो उसका अलग, हाँ उसका प्राइस भी अलग लगेगा। तुमको चाहिए अब लॉकर चाहिए हमको माल के साथ, माल की तरफ पैसा भी लगेगा। और लॉकर चाहिए हमको इतना सोना रखना है, तो वही हो जाएगा। एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की क्या है मदद से क्या खाता धारक को 24 घंटे रुपया निकाल सकते हैं। क्या करता है, निकाल सकते हैं। एटीएम से तुरंत पैसे निकलेगा। एटीएम से पैसा तुरंत निकल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से तो नहीं निकलेगा। 24 घंटा के बाद निकलता है उसमें। 24 घंटे बाद, और 24 घंटे तो रुपये लग। 24 घंटे रुपया निकाल सकते, 24 घंटे रुपया मतलब हरदम निकाल सकते हो, लेकिन हरदम नहीं निकाल सकते हो, हरदम नहीं निकाल, 24 मतलब हाँ सर समझ गया। 2 बार से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। मतलब रात के 24 घंटे रुपया निकाल सकते मतलब निकाल- एटीएम तो खुला रहता है ना सर, एटीएम खुला रहता है, बॉसी में जाएंगे एटीएम में क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ नहीं दिखता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हैं। क्रेडिट कार्ड बता देते हैं। क्रेडिट एटीएम क्या होता है, एटीएम का मतलब ये है कि अपना पैसा जो मेरा बैंक में रहता है उतना ही निकाल सकते हैं, जी। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि मेरे पास पैसा नहीं भी है, हम क्रेडिट कार्ड बैंक से ले लिए हैं, तो हम चाहे तो हमको लिमिट देता है कि आप 1 लाख तक पैसा निकाल सकते हैं। पैसा बैंक में नहीं भी रहेगा ना, फिर भी 1 लाख तक हमको देगा, मतलब क्या 1 लाख लोन की तरफ में देगा वो। हाँ अब महीना जैसे पूरेगा, उस टाइम के पहले इसको पैसा भर दी तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेगा, 1 महीने के बाद हमको अंदर। देना भी पड़ेगा हाँ ना सर। हाँ, तब देना नहीं पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का जब अप्लाई करोगे तो उसका अप्लाई करने का 10,000 रुपये लेगा, 10,000 लेगा। जब तुमको कम पड़ा 1 महीने का पैसा अंदर दे दो, जब तुमको कम पड़ा 1 महीने पहले, हाँ क्रेडिट कार्ड क्या है, व्यापारिक सूचनाएं एवं पासबुक आंकड़े एकत्रित करना। बैंक क्या आर्थिक स्थिति से क्या करता है, प्रचलित होने के कारण क्या है, व्यापार संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़े एकत्रित करके क्या करता है, अपने ग्राहकों को वित्त मामलों पर सलाह देते हैं। क्या करती है, सलाह देती है, कब क्या पैसा भरना है, कब लोन लेना है, कब क्या करना है, कब कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, सलाह देती है। एजेंसी संबंधित कार्य, एजेंसी का मतलब क्या होता है, लास्ट है एजेंसी। इसके अंतर्गत क्या है, चेक बिल ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त और बीमे की किस्त और भुगतान और क्या प्रतिभूतियों का क्रय। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि क्या तुम जो कोई भी चीज में क्या किए हो, लोन लिए हो या फिर कहीं क्या पैसा एलआईसी में भर रहे हो, हर जगह क्या होता है वही सब काम होता है। कहीं तुम किसी क्या किए हो, ब्याज लिए हो, जी सर। ब्याज लिए हो, उसमें क्या करना है, डाक द्वारा क्या कोष का हस्तांतरण आदि का क्रिया कराती है, मतलब क्या उसको भरवाती है। एजेंसी क्या करती है, एजेंसी से क्या करती है, उसको भरवाती है, इसको सुविधा उपलब्ध, जैसे गैस एजेंसी क्या हुआ, सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो हर कोई क्या करता है, सुविधा उपलब्ध कराता है। एजेंसी का मतलब कार्य क्या है, सुविधा उपलब्ध कराना। नहीं बोलता है हम टोटो का क्या ले लिए, एजेंसी ले लिए हैं, नहीं बोलता है टोटो का एजेंसी, मोबाइल का एजेंसी ले लिए हैं,
तो वही होता है क्या, एजेंसी मतलब क्या, सुविधा देता है। स्वयं सहायता समूह क्या, तो स्वयं सहायता समूह होता क्या है, स्वयं सहायता ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति का एक क्या है, अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों के लघु ऋण को लेकर अपनी सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और गांव का क्या करते हैं, विकास करते हैं। बस यहीं तक था।